खबर उज्जैन से, जहां हिंदू लड़की को लेकर आई युवक की पिटाई हुई। पंडित की वेशभूषा में आया था मोहाली का एक युवक। शंका होने पर हिंदुवादी संगठनों ने युवक को पकड़ा, पूछताछ की और असलियत सामने आई। युवक को पीटने के बाद नानाखेड़ा पुलिस के हवाले उसको कर दिया गया। तो पंडित की वेशभूषा में ये युवक आया था, हिंदू लड़की को साथ लेकर आया था। मोहाली का रहने वाला है ये युवक। जब इस पर शक हुआ कुछ लोगों को, हिंदुवादी संगठनों ने इस युवक को पकड़ा, पूछताछ सख्ती से की तो इसकी असलियत सामने आई। युवक को पीटने के बाद इसको नानाखेड़ा पुलिस के हवाले कर दिया गया। कोई हाथ मत लगा। पंडित बन के क्यों घूम रहे हैं? पंडित बन के घूम रहे हैं, पंडित बन के घूम रहे हैं। ये देख रहे हैं आप? एक सेकंड मना कर रहा, मत मारो। हटा ना, मना कर रहा। मैं तेरा जाफर पे मेरे तेरे से अंदर नाम पूछा, तूने क्या नाम बताया था? मैंने सिद्धू को बहुत प्यार करता हूं। तूने मेरे को नाम क्या बताया था? दिलदार ब्रदर। किसके साथ आया? किसके साथ आया? कौन सी? फटाफट जवाब दे बस। हमको सुबह जानकारी मिली थी कि दिल्ली से कोई लड़की है और लड़का शायद चंडीगढ़ का है। ये उज्जैन में कहीं आए हैं, होटलों में रूम ढूंढ रहे थे, तो उनको कहीं होटल में रूम नहीं मिला। किसी एक निजी होटल में धोखा देके गए अंदर। लड़की ने उसका आईडी दे दिया था, लड़के ने बोला कि मैं रूम में जाके आईडी देता हूँ, उसके बाद उसने आईडी नहीं दिया। फिर वो होटल से कहीं दर्शन करने चले गए। अभी जब हमको जानकारी मिली, ढूंढ ही रहे थे तो मिल गए। उससे नाम पूछा तो उसने मेरे को हिंदू नाम दिलदार ऐसा कुछ नाम बताया। पूछा उससे हिंदू है मुसलमान है, उसने हिंदू नाम बताया। चूंकि वो पंडित की वेशभूषा में था इसलिए हमने ज्यादा पूछताछ उससे नहीं करी। फिर जब एक और उसका कोई परिचित था, उसने पीछे से नाम लगाया, उसका आवाज लगाई जफर, तो उसने बोला हाँ भाई बताओ। तो फिर कंफर्म हुआ कि मुसलमान है और उसको पुलिस के माध्यम से नानाखेड़ा थाने लेकर आए हैं। इस प्रकार की जानकारी आई कि थाना क्षेत्र का एक बासलिन करके होटल है, उसके पास में कुछ बजरंग दल के लोग इकट्ठा है, जहाँ पे एक लड़की और एक लड़का है। तत्काल पुलिस पहुंची और वहां से जब इनको थाने लेकर आए हैं और इनके बारे में जब इनसे पूछताछ की और जानकारी ली गई, तो एक महिला है जो 32 साल की है, मोहाली की रहने वाली है। लड़का भी मोहाली का रहने वाला है। दोनों ही अलग अलग संप्रदाय के हैं और इन लोग को लाके इनके कथन और वीडियोग्राफी कराई जा रही है। इस मामले की जांच की जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ललित जैन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ललित, एक बार विस्तार से हम ये पूरा मामला आपसे जानना चाहेंगे। बताया जा रहा है कि चंडीगढ़ का युवक है, क्यों यहाँ उज्जैन आया था? लड़की दिल्ली की है, क्या बात जांच पड़ताल में सामने आई है? जफर खान है, ये कल एक होटल में ठहरा हुआ था नानाखेड़ा क्षेत्र की, हिंदू महिला थी इस घर में। क्योंकि ये पंडित की वेशभूषा में था, जनेऊ पहना हुआ था, कटबंडी पहना हुआ था और धोती कुर्ता पहना हुआ था और त्रिपुंड लगाए हुए था। ये कल महाकाल मंदिर, हरसिद्धि मंदिर, काल भैरव ये सब दूर गया था उस महिला को लेके। जब ये पता चला बजरंग दल वालों को, उन्होंने इसका पता लगाया और होटल में गए तो इसको पकड़ा। तो पहले इसने अपना नाम दिलदार बताया। जब इस पर शक हुआ, इसको पीछे से किसी ने जफर करके आवाज दी, इसने सुन ली, तो हिंदुवादी संगठन को शक हुआ और इसको पकड़ के पीटा। तो इसने अपना सही नाम बताया। वो बताया कि लड़की के साथ रिलेशनशिप में है। इसको लेकर लव जिहाद का मामला हुआ, तो इसके साथ मारपीट की और फिर इसको पुलिस के हवाले कर दिया। जी, पुलिस के अब क्या एक्शन इसके खिलाफ लिया गया है? क्या लड़की का भी कोई प्रतिक्रिया इस मामले को लेकर सामने आई है अभी तक, ललित? जी, जैसा कि पुलिस का कहना है कि दोनों बालिग है और लड़की ने इसके खिलाफ कोई बयान नहीं दिए। उसके बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई है। उसके बाद ही पुलिस का कहना है कि मामले की जांच कर रहा है, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया ललित जैन आपका जानकारी के लिए। तो एक शख्स जो कि मोहाली का रहने वाला है, ये लड़का पंडित की वेशभूषा में पहुंचा था उज्जैन अपनी एक दोस्त के साथ। और जब होटल जहां ये रुके थे आईडी मांगा गया तो इसने कहा थोड़ी देर बाद आईडी दी वो देगा। लेकिन थोड़ी देर बाद जांच में ये बात सामने आई कि मुस्लिम की वेशभूषा, माफ कीजिएगा, पंडित की वेशभूषा में ये शख्स इसका अपना नाम बदलकर वहां पर आया था। फिलहाल हिंदूवादी संगठन के लोग वहां पर पहुंचे और जमकर इसको साथ मारपिटाई की और इसको पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर इंदौर से है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बेकाबू कार ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। कार की चपेट में आने से मासूम बच्चा। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। घटना के बाद मौके से फरार हुआ कार चालक। एरोड्रम थाना क्षेत्र के बाबू मुरई कॉलोनी की ये घटना है। तो इंदौर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बेकाबू कार ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। कार की चपेट में आने से मासूम बाल बचा। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। घटना के बाद मौके से फरार हुआ कार चालक।
खबर जांजगीर चांपा से, जहां शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर 8 करोड़ से ज्यादा की ठगी हुई। पुलिस ने आरोपी को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया। आरोपी ने निवेशकों को 5% ज्यादा ब्याज का लालच दिया था। पूरे मामले की जांच में जुटी है पुलिस। जांच के बाद ठगी अब बढ़ सकती है, ठगी की रकम बताया जा रहा है। पुलिस अभी से पूछताछ कर रही है। जांजगीर चांपा का ये मामला है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर 8 करोड़ की ठगी का ये मामला है। पुलिस ने आरोपी को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने निवेशकों से 5% ज्यादा ब्याज का उन्हें लालच दिया था। पूरे मामले की पुलिस जांच में जुटी हुई है और बताया भी जा रहा है कि पूछताछ में जो ठगी की रकम है वो और भी ज्यादा हो सकती है। ये पता चला है, अभी इस बात का खुलासा पुलिस करेगी। 8 करोड़ से ज्यादा की ठगी का ये मामला है। शेयर मार्केट में ज्यादा मुनाफे का लालच देकर ये ठगी की गई थी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शैलेंद्र कुमार श्रीवास हमारे संवाददाता जांजगीर चांपा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, किस तरीके से इसने लोगों को अपने जाल में फंसाया, क्या लालच दिया गया और किस तरीके से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है? देखिए, आपको बता दूं कि पूरा जो मामला है ये चांपा थाना क्षेत्र का है, जहां शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम से 8 करोड़ 45 लाख रुपए की ठगी की गई है। और इन्हें बताया जाता था कि जो भी ब्याज है वो आपको मासिक दिया जाएगा और जो नॉर्मल मार्केट है उससे 5 गुना आपको अधिक ब्याज की राशि दी जाएगी। इस तरीके से लोगों को बरगला कर या फिर कहा जाए कि उन्हें ज्यादा लालच देकर शेयर मार्केट के नाम पर इनसे 8 करोड़ 45 लाख रुपए की ठगी कर ली गई है। और फिलहाल पुलिस ने पश्चिम बंगाल से आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद न्यायिक हिरासत में लेकर आगे और पूछताछ की जा रही है। और बताया जा रहा है कि इसने न तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, नहीं कुछ, बल्कि अपने लिए संपत्ति बनाया है। और पुलिस ने काफी सारी संपत्ति इसके हालांकि जब्त किए हैं और पुलिस आगे जांच कर रही है और आगे और संपत्ति मिलने की संभावना है। और आगे जो ठगी हुए हैं उनके भी आने की संभावना जताई जा रही है। और ये जो रकम की राशि है ये भी बढ़ेगी, ठगी की जो रकम की राशि है ये भी बढ़नी निश्चित है। जी, तो अभी पुलिस की पूछताछ इस शख्स से जारी है। शैलेंद्र, आप बने रहेगा हमारे साथ, हम एक और खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। पहले अपने दर्शकों को उस खबर के बारे में जानकारी दे भी देते हैं। जांजगीर चांपा में अस्पताल में वार्ड बॉय की मौत। ऑपरेशन थिएटर में मिला है युवक का शव। अस्पताल में नाइट ड्यूटी पर युवक था। परिजनों ने अस्पताल पर आरोप लगाया है लापरवाही का। क्या है ये पूरा मामला? शैलेंद्र श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। शैलेंद्र, क्या कह रहे हैं परिवार वाले, क्या लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं? क्योंकि नाइट ड्यूटी पर बताया जा रहा है वार्ड बॉय था, जिस दौरान सुबह अचानक से जब उसके साथ काम करने वाले लोगों ने देखा तो वो बेहोशी की हालत में पड़ा है। क्या बात सामने आई है, किस आधार पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं? देखिए, जो मृतक है सम्मेलाल सिद्धार्थ, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कलतरा में वार्ड बॉय था और वहीं पर पदस्थ था और वह नाइट ड्यूटी था, ऐसा परिजनों का कहना है। और जब सुबह ड्यूटी पर आए जिन लोगों की सुबह मॉर्निंग ड्यूटी थी वो लोग, तो उन्होंने देखा कि ये ऑपरेशन थिएटर के बेड में ये मृतावस्था में पड़ा हुआ है। जिसके बाद भी परिजनों को सूचित किया गया और उसके बाद फिर परिजन पहुंचे। और परिजनों का कहना है कि जो हॉस्पिटल में जिनकी ड्यूटी है, जो खुद दूसरों का इलाज करते हैं, उसकी इस तरीके से मौत हुई या कहीं ना कहीं ये लापरवाही है और लापरवाही की जांच की मांग कर रहे हैं। और इनका कहना है कि दोषियों पर जांच के बाद में कार्रवाई भी की जानी चाहिए। जी शैलेंद्र, तो जांच रिपोर्ट अभी तक सामने आई है, क्या वजह मौत की रही? क्योंकि अस्पताल में वार्ड बॉय का काम मृतक करता था, डॉक्टरों ने जांच भी की होगी, कुछ बात समझ में आई है कि क्या वजह इस सबके पीछे की रही? देखिए, जब पता चला था, ये 9 से 10 के बीच में जब वो मॉर्निंग में ड्यूटी में आया और जब सफाई का काम चल रहा था, उस बीच में देखा गया कि ये अभी तक सोया हुआ है। और ये कौन व्यक्ति, जब देखा गया तो फिर ये वार्ड बॉय के रूप में इसकी पहचान की गई। उसके बाद में परिजनों को सूचित किया गया है और जो कागजी कार्यवाही है वो अभी चल रही है और अभी पोस्टमार्टम के अभी हो नहीं पाया और बिना पोस्टमार्टम के कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी। और डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि जब तक कोई ठोस सबूत या कोई जानकारी हमें नहीं मिलती तब तक किसी भी तरीके से कोई आगे बात नहीं की जा रही है। जी, मीडिया से भी दूरी बनाकर रखे हुए हैं जो जिम्मेदार है वो, और पोस्टमार्टम के बाद ही आगे कुछ खुलासा हो पाएगा। जी, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार है। शुक्रिया शैलेंद्र आपका जानकारी के लिए। खबरों में बढ़ते हैं आगे। रायपुर के कारोबारी से 2 करोड़ ठगने वाला गिरफ्तार हुआ है। सोने की खदान दिलाने का झांसा देकर यह ठगी हुई। तंजानिया में सोने की खदान दिलाने का वादा किया गया। विदेश भागने की कोशिश के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मुंबई एयरपोर्ट से वियतनाम भाग रहा था आरोपी। लुकआउट सर्कुलर के कारण पकड़ा गया आरोपी।
तो रायपुर के कारोबारी से 2 करोड़ ठगने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। सोने की खदान दिलाने का झांसा दिया था, तंजानिया में सोने की खदान दिलाने का वादा किया था, विदेश भागने की कोशिश में था आरोपी। मुंबई एयरपोर्ट से वियतनाम भाग रहा था आरोपी। लुकआउट सर्कुलर के कारण पकड़ा गया आरोपी।